राजेश अपने कमरे में परेशान होकर टहल रहा था कि अचानक उसकी पत्नी कविता की आंखें खुल गईं। राजेश को इस तरह कमरे में टहलते देखकर वह भी उठकर बैठ गई। घड़ी की ओर देखा तो रात के 2 बजे थे। इस समय राजेश का इस तरह परेशान होकर टहलना कविता के लिए हैरानी की बात थी। दिन भर राजेश ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। जब से उसकी बहन सुनीता की बेटी की शादी तय हुई है, तब से वह एक पैर पर काम में लगा हुआ है। घर का अकेला मामा होने के कारण हर काम में उसे ही भाग दौड़ करनी पड़ती है। इतनी थकान के बावजूद भी आज उसे नींद नहीं आ रही थी। आज राजेश और माँ दोनों दीदी के घर गए थे, लेकिन वहाँ क्या हुआ किसी ने कुछ नहीं बताया। राजेश अक्सर अपनी बातें कविता से साझा नहीं करता था। सोचते सोचते कविता ने राजेश से ही पूछ लिया, क्या बात है जी, आपको नींद नहीं आ रही? राजेश अपने विचारों में खोया हुआ था, उसने ध्यान नहीं दिया। कविता ने फिर से पूछा तो उसने पलटकर उसकी ओर देखा। कुछ कहा तुमने? मैंने पूछा कि आपको नींद नहीं आ रही, आखिर बात क्या है? कविता ने चिंतित होकर कहा। राजेश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ, तुम भी दिन भर की थकी हुई हो। कविता ने उसे एकटक देखते हुए कहा, आप इंसान ही हैं, कोई अजूबा नहीं, पर रात के 2 बजे कमरे में टहलने का क्या मतलब है? राजेश पलंग पर आकर बैठते हुए बोला, लो बाबा, सो जाता हूँ। लेकिन कविता को उसकी बातों से संतोष नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, आखिर हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा क्या? कहीं माँ जी ने तो कुछ? कहते कहते वह रुक गई। माँ का नाम सुनते ही राजेश उठकर बैठ गया। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोला, क्या करूं कविता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पिताजी के जाने के बाद उनकी पगड़ी का बोझ उठाते उठाते थक गया हूँ। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसा मत कहिए, हमारे बारे में भी सोचिए, आखिर हुआ क्या है, साफ साफ बताइए। कविता ने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हें तो पता ही है, जब से सुनीता दीदी की बेटी की शादी पक्की हुई है, तब से मुझे रोज दुकान बंद करके उनके घर जाना पड़ता है। अगर 1-2 दिन न जाऊं तो दीदी और जीजाजी माँ से मेरी शिकायत कर देते हैं, और माँ हमेशा की तरह कहती हैं कि पिताजी की पगड़ी मेरे सिर पर है तो जिम्मेदारी भी मेरी ही है। बहन को ससुराल में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर आज तो, राजेश ने बात अधूरी छोड़ दी। आज क्या हुआ? कविता ने पूछा। आज दीदी और जीजाजी ने मायरे की लिस्ट दी है, और वो भी माँ के हाथों में। तो क्या हो गया अगर माँ को लिस्ट दे दी तो? मायरा तो हमें ही देना पड़ेगा, कविता ने सहजता से कहा। सही कहा तुमने, लेकिन लिस्ट में जो मांगा है वो हमारी क्षमता से बाहर है। 51 बेस मांगने के बाद उनके पूरे परिवार के कपड़े, सोने के गहने और 21,000 रुपए नकद। उन्होंने कहा है कि उनकी ससुराल में हमारी इज्जत बनी रहनी चाहिए। ऐसे क्या देख रही हो? हे भगवान, इतना सब, हम यह सब कैसे कर पाएंगे? आपने कुछ कहा नहीं? कविता ने हैरानी से पूछा। मैंने कहा था कि यह सब हमारे बस की बात नहीं है, पर दीदी ने माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वही पिताजी की इज्जत का सवाल। माँ भी कहने लगी कि अगर पिताजी की पगड़ी पहनी है तो जिम्मेदारी निभाओ। जब मैंने अपनी असमर्थता जताई तो मुझ पर आरोप लगाया कि मैं मकान अकेले हड़पना चाहता हूँ और दीदी को कुछ नहीं देना चाहता। कहते कहते राजेश की आंखें नम हो गईं। अब तुम ही बताओ कविता, मैं क्या करूँ? थक गया हूँ मैं इन सब से। मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं, कमाई का एकमात्र जरिया वह दुकान है जो कई बार बंद रहती है। उनकी जी हुजूरी न करूं तो माँ नाराज हो जाती हैं। बेटा हूं तो क्या, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर जी रहा हूं। कभी मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। कविता ने राजेश को चुपचाप सुनते हुए उसका हाथ थाम लिया। उसने देखा कि उसका पति अंदर से टूट रहा है। अगले दिन कविता ने एक निर्णय लिया। वह सुबह जल्दी उठी और घर के सारे काम निपटाकर तैयार हो गई। नाश्ता और दोपहर का खाना भी बना दिया। जब सब नाश्ता कर रहे थे तो कविता तैयार होकर बाहर आने लगी। माँ जी ने पूछा, बहू, तुमने बताया नहीं, कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं पास वाली श्रीमती वर्मा के घर जा रही हूँ। उन्हें एक्सपोर्ट के सामान की पैकिंग के लिए महिलाओं की जरूरत है। मैंने उनसे बात कर ली है। दोपहर का खाना बना दिया है, आप लोग खा लीजिएगा, मैं शाम तक आ जाऊंगी, कविता ने शांत स्वर में कहा। उसकी बात सुनकर राजेश और माँ जी दोनों हैरान रह गए। माँ जी गुस्से में बोली, मेरी इजाजत के बिना घर से बाहर नहीं जाएगी तू? मुझे बहू का बाहर काम करना पसंद नहीं है। घर का काम कौन करेगा? इस बार राजेश ने कहा, माँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर कविता कुछ पैसे कमा लेगी तो हमें सहारा मिलेगा। घर का काम हम मिलकर कर लेंगे।
राजेश की बात सुनकर माँ जी और अधिक नाराज हो गईं। तुम लोग मकान हड़पना चाहते हो, मेरी बेटी का हिस्सा मारना चाहते हो, कविता ने दृढ़ता से कहा। माँ जी, आप चाहें तो मकान दीदी के नाम कर दीजिए, लेकिन हमारे ऊपर बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। राजेश अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी उठाता है, वह अकेला कितना करेगा। आपकी बेटी के ससुराल में इज्जत की चिंता है, लेकिन अपने बेटे की हालत पर ध्यान दीजिए, कल को उसे कुछ हो गया तो कौन संभालेगा। कविता की बातों ने माँ जी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी जिद राजेश पर भारी पड़ रही है। अंततः उन्होंने अपनी बेटी सुनीता को फोन करके समझाया कि मायारा उनकी क्षमता के अनुसार ही होगा, उन्हें अपने बेटे और उसके परिवार का भी ख्याल रखना होगा। सीख, परिवार में संतुलन और समझदारी से काम लेना जरूरी है। अतिरिक्त अपेक्षाएं और दबाव रिश्तों में दरार पैदा कर सकते हैं। एक दूसरे की परिस्थितियों को समझकर ही हम परिवार को खुशहाल बना सकते हैं।